हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकेट के इस 22 लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि 1 to 21 लेक्चर में हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है, जो भी इनिशियल सेटिंग्स देखी है, और फिर ड्रॉ टूल बार में हमने इंडिविजुअल कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे के सारे कमांड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस मॉडिफाइड टूल बार में हम यहाँ पे एक मूव कमांड, रोटेट कमांड, कॉपी, मिरर, ट्रिम कमांड, फिर आप ट्रिम कमांड के बाजू में ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है तो उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्सटेंड कमांड भी है। ठीक है, फिर सिलेक्ट कमांड। तो ये सारे कमांड के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर दिया है दोस्तों। और हम यहाँ पे इस लेक्चर में चांफर कमांड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कमांड के बारे में जब भी हम डिस्कशन करते हैं तो उसके पहले हम यहाँ पे ये जानते हैं कि उस कमांड का पर्पस क्या है। ठीक है, उस कमांड को हमें यूज क्यों करना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स एक ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मैं यहाँ पे 100 टैप और यहाँ पे 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसके चारों कॉर्नर आप देख लीजिए। ठीक है, जीरो रेडियस वाले, और इस जीरो रेडियस में हमने यहाँ पे राउंड शेप किया था फिलेट कमांड की मदद से। लेकिन अभी यहाँ पे हमें चाम्फर क्रिएट करना है, चाम्फर ड्रॉ करना है। चाम्फर मतलब क्या कि ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन फर्स्ट लाइन ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट लाइन है और यहाँ पे ये सेकंड लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों के बीच में ये जो पोर्शन मतलब ये जो कॉर्नर होना चाहिए तो वो इंक्लाइन पोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, उसको हम चाम्फर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमें वो क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे चाम्फर कमांड का यूज करेंगे। चाम्फर कमांड का यूज हम यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स को जस्ट क्लिक करते ही यहाँ पे चाम्फर कमांड का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिए दोस्तों कि अगर आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है या फिर कोई भी और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, सिर्फ रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी और शेप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उस शेप में आपको चाम्फर चाहिए। ठीक है, उस शेप में आपको क्या चाहिए, चाम्फर चाहिए। तब आप यहाँ पे चाम्फर कमांड का यूज कर सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो। ठीक है, और आप अच्छे से अच्छा वो चाम्फर वहां पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको हमें ड्रॉ कैसे करना है वो हम इस लेक्चर में जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार में चले जाइए और चाम्फर कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे फिल रेट होगा तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे ये जो मेनू बार है नहीं है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक कीजिए और मेनू बार को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मॉडिफाइड टूल बार है तो उसको आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चाम्फर कमांड के बारे में यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से उसको आसानी से क्लिक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे एक बात समझिए कि ये तो हमारी हुई फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, जस्ट आप यहाँ पे चाम्फर ऐसा टाइप कीजिए। ठीक है, चाम्फर देखिए यहाँ पे ये जो सी एच ए लिखा हुआ है वो यहाँ पे ऑटो कैट की यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट कीज है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे उसका शॉर्टकट नहीं पता तो आप जस्ट चाम्फर ऐसा टाइप कर दीजिए तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्लिक करते ही चाम्फर कमांड ऑन हो जाएगा। तीसरी मेथड है कमांड लाइन, उसमें भी आप चाम्फर ऐसा टाइप कर दीजिए और यहाँ से आप क्लिक करते ही चाम्फर कमांड को ऑन कर सकते हो। चलिए, हमने यहाँ पे 3 मेथड्स के बारे में जान लिया। अभी हम देखते हैं कि चाम्फर कमांड का यूज कैसे करना है। सबसे पहले ये जो रेक्टेंगल है जो और यहाँ पे रेक्टेंगल का ये जो कॉर्नर है उसको हम मुझे यहाँ पे चाम्फर में उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं उसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पे चाम्फर कमांड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 मेथड्स में से कोई भी एक मेथड को चूज कर लीजिए, चाम्फर कमांड को यहाँ पे ऑन कर दीजिए। जैसे ही यहाँ पे आप ऑन करोगे तो कमांड लाइन में आप देखोगे तो कमांड लाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था कि वो आपको गाइड भी करेगा और साथ में ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाम्फर कमांड जब भी आप यहाँ पे एक्चुअल कोई भी ड्राइंग देखोगे तो वो चाम्फर जो शेप में होगा, जिस शेप में आपको ड्रॉ करना है तो उसमें वो शायद एंगल में दिया होगा या फिर डिस्टेंस में दिया होगा। डिस्टेंस मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया होगा, वर्टिकल डिस्टेंस दिया होगा। ठीक है, उसके हिसाब से आपको चाम्फर क्रिएट करना होगा, या फिर एंगल दिया होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया होगा या फिर एंगल दिया होगा। ठीक है, उसके हिसाब से वो आपको इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एंगल है। ठीक है,
यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी रखनी है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। 10 टाइप करते ही मुझे यहाँ पे एंटर की प्रेस करनी है। फिर मुझे यहाँ पे एंगल के बारे में पूछेगा, ठीक है। तो एंगल मुझे कौन सा रखना है, तो मैं यहाँ पे 13 रख रहा हूँ, ठीक है। 13 टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे पूछेगा कि ये जो चाम्फर आपको क्रिएट करना है वो कौन सी दो लाइन के बीच में करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर दूंगा और सेकंड लाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, हो गया। अभी एज पर दी ड्राइंग, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्यूचर के आपके ये जो भी ड्राइंग है, अगर आपको ऐसा आपके ड्राइंग में ये जो चाम्फर हमने क्रिएट किया है तो वो सारे के सारे जो भी चाम्फर है तो वो सेम डायमेंशन वाले हैं सारे के सारे कॉर्नर पे। तो जस्ट आप यहाँ पे स्पेस बार को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वो लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए फिर से स्पेस बार, यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट कर दिया, फिर से स्पेस बार, ये दो लाइन को सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से आप उसको यहाँ से इस चाम्फर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे फिर से मैं आपको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल 100 और 50 वर्टिकल फिर से मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी एक बात समझिए दोस्तों कि अभी मेरे पास एंगल की वैल्यू नहीं है, मेरे पास आई है डिस्टेंस मतलब वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर से चाम्फर को यहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी इस रेक्टेंगल का ये जो चार कॉर्नर है उसको मुझे चाम्फर में कन्वर्ट करना है और मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्टेंस को मैं सिलेक्ट करूंगा। अभी डिस्टेंस को सिलेक्ट करते ही मेरे मुझे पूछेगा कि फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। तो मैं जस्ट 10 टाइप कर दूंगा, ठीक है, एंटर प्रेस कर दूंगा। फिर मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मतलब यहाँ पे सेकंड चाम्फर डिस्टेंस के बारे में पूछेगा। तो मैं फिर से यहाँ पे उसको टाइप कर दूंगा, मैंने यहाँ पे 15 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी दो लाइन के बीच में मतलब यहाँ पे पूछेगा कि कौन सी दो लाइन के बीच में आपको करना है। तो ये लाइन सिलेक्ट की और दूसरी ये लाइन सिलेक्ट की, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे डिस्टेंस का यूज करके भी चाम्फर को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि अगर एंगल की वैल्यू है तो हम एंगल की वैल्यू से भी हम यहाँ पे चाम्फर को ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू है तो डिस्टेंस की वैल्यू से भी हम चाम्फर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अभी यहाँ पे ये जो हमने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे अभी आपको ऐसा है कि ये जो चाम्फर हमने क्रिएट किया है लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल जो पहले वाला था वो भी आपको चाहिए तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट आप चाम्फर को यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रिम को भी यहाँ पे ये जो ऑप्शन है तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसमें आप यहाँ पे नो ट्रिम को जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, देखिए सबसे पहले मुझे हमें यहाँ पे वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। हम फिर से यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे चाम्फर को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू है, डिस्टेंस यहाँ पे मैं 10 कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एंटर प्रेस किया, फिर मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, एंटर प्रेस किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्रिम पे फिर से जा रहा हूँ, ठीक है। मैं फिर से ट्रिम पे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे नो ट्रिम करना है, नो ट्रिम, ठीक है। ये जो मतलब ये हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल डिस्टेंस जो रिमूव हो रहा था, बाकी का जो भी पोर्शन रिमूव हो रहा था वो ट्रिम ऑप्शन डायरेक्टली वो हो रहा था, ठीक है। लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या किया, ट्रिम ऑप्शन में जाके नो ट्रिम पे क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे चाम्फर भी क्रिएट हो गया है और यहाँ पे ये जो बाकी का जो पोर्शन था वो भी रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसा ड्राइंग करना है तो वो भी आप यहाँ पे इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप पॉलीलाइन कमांड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी ये जो ड्राइंग किया है, ठीक है। तो ये जो ड्राइंग हमने किया जैसे कि हम यहाँ पे फिर से ड्राइंग कर लेते हैं, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्राइंग कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे चाम्फर करना है और यहाँ पे मुझे पॉलीलाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं पॉलीलाइन पे क्लिक कर दूंगा, पॉलीलाइन, पॉलीलाइन पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक बेनिफिट मुझे ये होगा कि चारों के चारों जो भी कॉर्नर होंगे तो वो 60 में ही यहाँ पे एक ही डिस्टेंस और एक ही एंगल के वैल्यू से वो चाम्फर में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू है, ठीक है, एंगल की वैल्यू है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या पूछेगा, फर्स्ट लाइन।
मतलब मेरी फर्स्ट लाइन उसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होगा। तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंगल के बारे में पूछेगा, मैं यहाँ पे 45 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं टाइप करूंगा तो आपको पता होगा कि मैंने पॉलीलाइन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था, पॉलीलाइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेनिफिट, बेनिफिट देखिए, ये है बेनिफिट, ठीक है। पॉलीलाइन को मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ कि चारों के चारों जो भी कॉर्नर थे वो सेम डायमेंशन वाले चाम्फर में कन्वर्ट हो चुके हैं एक ही बार में, ठीक है। और ये जो बाकी का पोर्शन आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला, ये जो पॉइंट, वो हमने नो ट्रिम ऑलरेडी हमने ऑप्शन को क्लिक कर दिया था, इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्रिम करना है तो आप फिर से जो हमने किया था उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ट्रिम में जस्ट चले जाइए और यहाँ से आप ट्रिम ऑप्शन को क्लिक करके ये पोर्शन को जो है उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने चाम्फर के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, उसके जो भी डिफरेंट ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा ब्लेंड कर्व्स के बारे में होगा, ठीक है। तो बाकी का जो भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो भी वैल्यूएबल डिस्कशन है, वो हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।